हेलो, मैं हूं खगेश और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने कैंडलस्टिक्स के बारे में समझा और जाना, लेकिन अगर आप देखोगे ये कैंडलस्टिक्स एक चार्ट में प्लॉट होता है। तो अब हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की और कैसे हम चार्ट पैटर्न्स में कैंडलस्टिक्स का एक तड़का लगा सकते हैं। जब हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की, वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिफाइंड टाइम पीरियड एंड उस टाइम पीरियड में स्टॉक प्राइस ने कैसा परफॉर्म किया। क्या वो नीचे आ रहा था, क्या वो ऊपर जा रहा था, और अगर वो नीचे आ रहा था तो किस टाइप से नीचे आ रहा था, कैसे वो नीचे आ रहा था और क्या करने जा रहा है। जैसे कैंडलस्टिक्स हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाता है, वैसे ही चार्ट पैटर्न्स हमको एक डिफाइंड टाइम पीरियड में एक बेहतर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। और अगर आपने चार्ट पैटर्न्स में 2-4 टेक्निकल इंडिकेटर्स डाल दिए जिसके साथ आपकी दोस्ती हो गई है, तो आपको बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो आइए हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स की। बिफोर वी गेट इनटू चार्ट पैटर्न्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये चार्ट पैटर्न्स और किस टाइप के होते हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, एक रिवर्सल पैटर्न्स और दूसरा कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न, जैसा कि उसके नाम में वर्ड है रिवर्सल, इट वुड मीन दैट द ट्रेंड इज रिवर्सिंग, which means an uptrend is reversing into a downtrend or a downtrend is reversing into an uptrend, and accordingly they are named as a bearish reversal pattern or a bullish reversal pattern. इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ bearish reversal patterns की। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे पास एक चार्ट खुला है सीएट इंडस्ट्रीज का ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, और आप देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, forming a lower top, lower bottom, lower top, lower bottom formation, and all your EMAs are acting as a resistance. अगर आपने EMAs के बारे में अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है, उसे जरूर देखिए, और अगर आपने हमारे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने और भी टेक्निकल इंडिकेटर्स कवर किए हैं, उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स में हम सारे इंडिकेटर्स जो प्रोमिनेंट वाले हैं उसको यूज करने वाले हैं टू आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यूजिंग चार्ट पैटर्न्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक वाज इन अ डाउन ट्रेंड, ईएमएस वर एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, एंड उसके बाद यहां पे आप देखोगे आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस इन आरएसआई स्पॉट हुआ, विच मींस कि सेलर्स का प्रेशर शायद अब कम होता नजर आ रहा है और बाइंग प्रेशर किक इन हो रहा है। और आप देख सकते हो उसके बाद यहां पे कंसोलिडेशन आया एंड द स्टॉक प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग हायर विद द ईएमएस एक्टिंग एज अ सपोर्ट नाउ। तो काफी सारे रूल्स हमने इसमें कवर किए हैं। फर्स्ट रूल, इसमें आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। इस पैटर्न फॉर्मेशन को हम टिपिकली राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं, which means stock is forming a nice bottom and then it is reversing the downtrend. तो जो रूल्स हमने अभी कवर किए, इसमें आपके ईएमए शुरुआत में रेजिस्टेंस का काम करते हैं, फिर वो कंसोलिडेट होके आपका सपोर्ट बनने का काम करता है। दूसरा, अगर आप कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी इसमें इस्तेमाल करो तो आपको डाइवर्जेंस वगैरह स्पॉट हो सकता है। और तीसरा, जो कि बहुत ही मजेदार है, कि आपके 3 अलग अलग पीरियड के ईएमएस का कन्वर्जेंस हो रहा है व्हेन द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग और व्हेन द स्टॉक इज गोइंग साइडवेज। और अगर आप नोटिस करो, ये जो पर्टिकुलर कैंडल है यहाँ पे, ये ग्रीन कैंडल जिसने वो रेजिस्टेंस लेवल को पार किया, दैट वाज अ लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल। सो कैंडल का तड़का ऑन द चार्ट पैटर्न विद द इंडिकेटर्स विल गिव यू फिनोमिनल रिजल्ट्स। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसी ने अगर 970 लेवल्स पे एंट्री लिया होता, they would have made 2x almost in a matter of 1 year or less than 1 year. याद रखें, जब भी आप चार्ट पैटर्न्स एक बड़े टाइम फ्रेम में देख पाते हो, उसका वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस उतना ही ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू अ शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट। आइए अब बात करते हैं एक सिमिलर पैटर्न की, जिसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न कहते हैं। इसके रूल्स भी सेम हैं जैसे कि आपके राउंडिंग बॉटम पैटर्न में है। दिस इज जस्ट वन वेरिएशन ऑफ द राउंडिंग बॉटम पैटर्न, which means स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, EMAs वर एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, EMAs कंसोलिडेट होके कन्वर्ज होते हैं एंड दे स्टार्ट एक्टिंग एज अ सपोर्ट, एंड आपको बाकी ऑसिलेटर इंडिकेटर्स लाइक RSI और MACD में बुलिश क्रॉसओवर्स या बुलिश डाइवर्जेंसेस दिखते हैं।
जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास सीएट इंडस्ट्रीज का ही चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक कप और हैंडल फॉर्मेशन का ड्राइंग बना दिया है। आरएसआई में एक बुलिश डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है। ईएमएज जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे वो कंसोलिडेट एंड कन्वर्ज होके सपोर्ट का काम कर रहे हैं और इस सिचुएशन में क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मुझे इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे सिंपली डेली टाइम फ्रेम में जाके या फिर एक लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री एंड एग्जिट को डिफाइन करना चाहिए और इस ट्रेंड रिवर्सल का पार्ट बनना चाहिए। याद रखें, जब भी आपका एक ट्रेंड अपना मोमेंटम चेंज करता है, आपका वोलेटिलिटी कम हो जाता है, which means the stock is entering into a brief phase of consolidation। एंड अगर आप इस पे बोलिंजर बैंड्स लगा के देखोगे, आपको दिखेगा कि बैंड काफी नैरो है। If you remember, a period of high volatility will be followed by a small or a brief period of low volatility। जब भी गाड़ी को यू टर्न लेना होता है, उसको अपनी स्पीड रिड्यूस करनी ही पड़ती है। तो यही चीज आपके मार्केट्स में भी होता है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हमारे पास एक चार्ट खुला हुआ है जिसमें हम देख पाते हैं कि यहाँ पे एक ब्रीफ फेज ऑफ कंसोलिडेशन था, फॉलोड बाय अ फेज ऑफ करेक्शन एंड डाउन ट्रेंड, फॉलोड बाय अ फेज ऑफ अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये चार्ट में आपका एक ब्रीफ फेज ऑफ कंसोलिडेशन था, फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग फेज ऑफ करेक्शन, फॉलोड बाय अ ब्रीफ फेज ऑफ कंसोलिडेशन एंड उसके बाद आपका ट्रेंड रिवर्स होके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। इस पैटर्न के नाम में हेड एंड शोल्डर इसीलिए है because it is very similar to that of a human body, left shoulder, head and right shoulder। और जब भी ये पैटर्न inverted head and shoulder होता है, वो आपका एक bearish reversal pattern होता है। Rules are very similar to that of the rounding bottom or the cup and handle pattern। Stock was in downtrend, EMA is acting as a resistance and then EMAs converge and the stock enters into a brief phase of consolidation followed by a reversal of trend and uptrend की जर्नी शुरू हो जाती है। और अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह लगा के देखोगे, इंडिकेटर्स भी आपको सिमिलर साइंस देगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस था और यहाँ पे एमएसीडी में मुझे एक बुलिश क्रॉसओवर भी दिखा और एमएसीडी आपका जीरो लाइन से टर्न हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। तो मेरा काम है, जब भी मैंने ये पैटर्न स्पॉट किया, आई विल गो टू अ लोअर टाइम फ्रेम चार्ट एंड देन आई विल डिफाइन माई एंट्री एंड स्टॉप लॉस। और एक और चीज को आप यहाँ नोटिस कीजिए, जब इसने अपने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, इट वाज ब्रेकिंग इट विद ह्यूज ग्रीन बॉडी कैंडल्स, व्हिच इज व्हाट वी कॉल एज मारूबोजुस एंड मारूबोजुस कैन टिपिकली सिग्निफाई कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो अप ट्रेंड था फॉलोड बाय अ ब्रीफ फेज ऑफ कंसोलिडेशन, इसके बाद ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो कैंडल्स प्लस पैटर्न्स प्लस इंडिकेटर्स, योर ट्रेड्स विल बी सुप्रीम विद अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो में और आप समझ पा रहे हो कि कौन से वो पैटर्न्स है जिससे आपका बियरिश ट्रेंड रिवर्स होता है। याद रखिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, उतना ही आपका ग्रिप बेहतर और स्ट्रांग होगा। बने रहिए मेरे साथ, आगे के वीडियोस में हम बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स और भी काफी सारे पैटर्न्स को कवर करेंगे। थैंक यू।